कहानी अष्ट चिरंजीवियों की। कोई वरदान के कारण अमर, कोई शाप के कारण नहीं मरेगा। ग्रंथों में 8 पात्रों को बताया गया अमर। ये 8 पात्र हमेशा रहेंगे अजर अमर। वैसे तो शास्त्रों में 7 चिरंजीवियों का ही जिक्र किया गया है। चिरंजीवी यानी कि जो चिरकाल तक जीवित रहेंगे, यानी हमेशा अमर रहेंगे। लेकिन हकीकत में चिरंजीवी 7 नहीं 8 हैं और ये 8 पात्र हमेशा जीवित रहेंगे। ये अजर अमर रहेंगे। इन्हें कभी रोग, व्याधि और बुढ़ापे का सामना नहीं करना पड़ेगा। हर दिन अष्ट चिरंजीवियों के नाम का जाप करने की परंपरा। रोज सुबह अष्ट चिरंजीवियों के नाम का जाप करने की परंपरा है। इस संबंध में मान्यता है कि ऐसा करने से भक्तों को लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन मिलता है। यह है अष्ट चिरंजीवियों से संबंधित श्लोक। इस श्लोक की शुरू की 2 पंक्तियों का अर्थ यह है कि अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम ये 7 चिरंजीवी हैं। इसके बाद की अगली पंक्तियों का अर्थ ये है कि इन 7 के साथ ही मार्कंडेय ऋषि के नाम का जाप करने से व्यक्ति निरोगी रहता है और लंबी आयु प्राप्त करता है। आइए जानते हैं इन अष्ट चिरंजीवियों के बारे में। अश्वत्थामा। महाभारत के अनुसार गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम अश्वत्थामा था। द्वापर युग में हुए युद्ध में अश्वत्थामा ने कौरवों की ओर से युद्ध किया। उस समय अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था, वह इसे वापस नहीं ले सका। इस वजह से श्री कृष्ण ने उसे पृथ्वी पर भटकते रहने का श्राप दिया था। राजा बलि। राजा बलि भक्त प्रहलाद के वंशज हैं। उन्होंने भगवान विष्णु के अवतार वामन देव को अपना सब कुछ दान कर दिया था। इनकी दानशीलता से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने इन्हें वैकुंठ में जगह दी थी और वे भगवान विष्णु के द्वारपाल बन गए थे। वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास के चारों वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद का संपादन किया था। इनका पूरा नाम कृष्ण द्वैपायन है। इन्होंने 18 पुराणों की भी रचना की है। वेदव्यास ऋषि पराशर और सत्यवती के पुत्र थे। हनुमान। त्रेता युग में अंजनी और केसरी के पुत्र के रूप में हनुमान जी का जन्म हुआ। हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका तक पहुंच गए। देवी सीता को श्री राम का संदेश दिया था। इससे प्रसन्न होकर सीता ने इन्हें अजर अमर रहने का वर दिया था। विभीषण। रावण के छोटे भाई विभीषण को भी चिरंजीवी माना गया है। विभीषण ने धर्म अधर्म के युद्ध में धर्म का साथ दिया। विभीषण ने रावण को बहुत समझाया कि वह श्री राम से बैर न करें, लेकिन रावण नहीं माना। रावण के वध के बाद श्री राम ने विभीषण को लंका सौंप दी थी। कृपाचार्य। कृपाचार्य को महाभारत में कौरवों और पांडवों का गुरु बताया गया है। वे परम तपस्वी ऋषि हैं। अपने तप के बल से इन्हें भी चिरंजीवी माना गया है। परशुराम। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से 6ठा अवतार परशुराम का है। परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका थी। इनका प्रारंभिक नाम राम था। राम के तप से प्रसन्न होकर शिवजी फरसा में भेंट दिया था। इसके बाद राम ही परशुराम कहलाए। परशुराम का उल्लेख रामायण और महाभारत दोनों ग्रंथों में है। ऋषि मार्कंडेय। 7 चिरंजीवियों के साथ ही 8वें चिरंजीवी है ऋषि मार्कंडेय। मार्कंडेय अल्पायु थे। उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और तप करके शिवजी को प्रसन्न किया। शिवजी के वर से वे चिरंजीवी हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।